और एक बार फिर से बात करते हैं रूस और यूक्रेन का जो विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निगाहें बटोरे हुआ है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का साफ मानना है कि रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर देगा। उनके मुताबिक रूस का हर कदम दोनों देशों के बीच होने वाली जंग की तरफ इशारा करता है। जो बाइडेन ने तो यहां तक कहा कि रूस अपने सैनिकों की वापसी के झूठे दावे कर रहा है और इन हालात में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की उनकी कोई योजना नहीं, यह भी जो बाइडेन ने कहा। Yes, my sense this will happen in the next several days. तो रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने बेलारूस से लगने वाली सीमा पर युद्धाभ्यास किया और इस बार एक्सरसाइज में यूक्रेन के फाइटर जेट्स ने हवाई हमले की प्रैक्टिस की और साथ ही यूक्रेन के थल सेना ने भी अपना दमखम कुछ इस तरह से दिखाया। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके कोवुर्स्क में यूक्रेन की वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। यूक्रेन का ये वॉर एक्सरसाइज इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अमेरिका के खुफिया विभाग का दावा है कि रूस यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। अगर रूस ने ऐसा किया तो उसका जवाब कैसे देना है, यूक्रेन की वायुसेना उसी का रिहर्सल कर रही है। रूस की सेना आसमान से लेकर जमीन तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है ताकि पुतिन की सेना को जंग के मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब यूक्रेन की थल सेना के इस युद्धाभ्यास को देख लीजिए। यूक्रेन के तोप ये गोले बेलारूस से लगने वाली सीमा के काफी करीब बरसा रहे हैं। उस बेलारूस में जहां रूस के 40,000 सैनिक मौजूद हैं, बेलारूस की सेना के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन का ये युद्धाभ्यास इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूस की सेना बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर हमला बोल सकती है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बेलारूस की सीमा से लगने वाली उस पोस्ट पर भी पहुंचे जहां अभी उनकी सेना लगातार गोले बरसा रही है। बेलारूस में रूस ने हमले की कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है, इसे देखने से पहले पुतिन का ये सीक्रेट पुल देख लीजिए, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना ने इसे सिर्फ 48 घंटे में तैयार कर लिया है। अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने इन तस्वीरों को जारी किया है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहले यहाँ कोई पुल मौजूद नहीं था, लेकिन अब यहाँ ये बड़ा सा पुल दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसे रूस की सेना ने 14 या 15 फरवरी के बीच ही तैयार किया है। बेलारूस में पुतिन की सेना ने इस पुल को प्रिपियात नदी पर बनाया है। इस पुल से यूक्रेन की सीमा सिर्फ 6 किलोमीटर ही दूर है। इस पुल के तैयार होने के बाद रूस की सेना के लिए यूक्रेन पर चढ़ाई और आसान हो गई है, क्योंकि इस पुल ने यूक्रेन की बेलारूस से दूरी काफी कम कर दी है। और अंतरिक्ष से जुड़ी एक अमेरिकी कंपनी मैक्सर ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं और पूरी डिटेल इस तस्वीर के बारे में अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल इस सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के जरिए दावा किया गया कि रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। दावा यानी कि जो रूस कर रहा है कि उसने कम किया है, अपने सैन्य टुकड़ियों को वापस लिया है। तस्वीरें सीधे सीधे उसके खिलाफ जाती हैं। इन तस्वीरों के हवाले से कहा गया कि यूक्रेन 3 दिशाओं से रूसी सैनिकों से घिरा हुआ है, जहां न सिर्फ बड़ी तादाद में रूसी सैनिक तैनात हैं, बल्कि उन इलाकों में जंग में इस्तेमाल होने वाले सभी चीजों का जमावड़ा रूस ने कर रखा है। हालांकि रूस की तरफ से लगातार अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन यह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर उस दावे को सीधे और साफ तौर पर झुटलाती हुई दिखाई दे रही है।
और रूस अपने सैनिकों के यूक्रेन की सीमा से पीछे हटने के दावे भले ही कर रहा हो, लेकिन उसकी बातों पर ना तो यूक्रेन को भरोसा है और ना ही अमेरिका को विश्वास है। और इसके पीछे की वजह है बेलारूस में रूस की सेना का युद्धाभ्यास। खबर है कि बेलारूस में रूस की 19वीं बटालियन यूक्रेन का धावा बोलने के लिए तैयार है और साथ ही साथ रूस की फौज पिछले एक हफ्ते से बेलारूस में बम गोला बरसा रही है। के टैंक आग उगल रहे हैं। मिसाइल लॉन्चर से फायरिंग हो रही है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के जमीन पर पुतिन के 40,000 सैनिक जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। तो आसमान में रूस के महाबली Su-35 लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। और तो और रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 भी बेलारूस में मौजूद है। बेलारूस यूक्रेन के उत्तर में है और यूक्रेन के साथ 1084 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव भी काफी करीब है। यूक्रेन समेत अमेरिका तक को यही डर है कि रूस बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी में है और दबाव बनाने के लिए पहले वो बेलारूस सीमा पर अपने हथियारों की ताकत की नुमाइश कर रहा था और अब पुल बनाकर यूक्रेन पर हमले की तैयारी में लगा है। रूस के संभावित हमले से पूरी दुनिया डरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। जंग की बढ़ती आशंकाओं के बीच शांति की कोशिशें हो रही हैं और भारत भी हर हाल में रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़े तनाव को कम करने की बात कह रहा है। We have been supportive of an immediate de-escalation of tensions and a resolution of the issue through sustained diplomatic dialogue. I think that captures what we are saying. We also welcome efforts being undertaken under the Normandy format for implementation of the Minsk agreements. We've said that earlier. And I think we would like to see a diplomatic way and a peaceful resolution of the situation. I think. एक तरफ दुनिया शांति के उपाय तलाश रही है, कूटनीतिक कोशिशें तेज हो चली हैं, वहीं यूक्रेन की सीमा पर तनाव कम होने के बदले लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बेलारूस में रूस की 19 बटालियन युद्ध के लिए तैयार बैठी है। बेलारूस के सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं। सैटेलाइट तस्वीर नंबर 1, सैटेलाइट तस्वीर नंबर 2, सैटेलाइट तस्वीर नंबर 3, सैटेलाइट तस्वीर नंबर 4। दावा किया गया है कि बेलारूस में रूस की एक नई हेलीकॉप्टर गनशिप यूनिट आ गई है जो चंद मिनटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर बम बरसा सकती है। सिर्फ बेलारूस ही नहीं, दावा तो यहां तक है कि रूस यूक्रेन से लगी सीमा से अपने सैनिकों की वापसी करने के बदले और बढ़ाता जा रहा है। रूस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी कुछ टुकड़ियों को हटा रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के दावों को झुठलाते हुए साफ कर दिया। अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जिस तरह से यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड वो पहुंचे, पोलैंड नेटो का एक सदस्य देश है, जहां पहुंचते ही लॉयड ऑस्टिन ने अपने ट्वीट के जरिए साफ कर दिया कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ खड़ा है। तो रूस और यूक्रेन दोनों जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। खबर है कि रूस ने अपने 10 और बटालियन ग्रुप को जो है यूक्रेन की सीमा पर बढ़ा दिया है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस को करारा जवाब देने की ठान ली है। यूक्रेन ने अपने 500 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को यूक्रेन सीमा के आसपास तैनात कर दिया है, जो परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखते हैं। रूस की फौज के यूक्रेन की सीमा के पीछे हटने के दावे को अमेरिका ने भी झूठा करार दिया है।
व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। वहीं रूस के पड़ोसी और नाटो में शामिल देश एस्टोनिया के खुफिया विभाग का दावा है कि रूस ने अपने 10 और बटालियन ग्रुप को यूक्रेन सीमा पर बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर रूस ने फिलहाल अपने 1,70,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। दिसंबर 2021 में यहां रूस की 53 बटालियन मौजूद थी। जनवरी 2022 में बढ़कर ये 60 बटालियन हो गई। बटालियन की तादाद लगातार बढ़ते हुए 7 फरवरी तक 83 बटालियन हो गई और 16 फरवरी तक यूक्रेन सीमा पर रूस के 105 बटालियन ने मोर्चा संभाल लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने अपनी 500 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को यूक्रेन सीमा के पास तैनात कर दिया है, जो परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखते हैं। वहीं अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद काला सागर में रूस के 40 कॉम्बैट शिप्स लंगर लगाए हुए हैं, जो पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में बारूद बरसा सकते हैं। काला सागर में आपको जो ये काले निशान दिखाई दे रहे हैं, वहां रूस के 8 एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स मौजूद हैं। 8 में से हर एक युद्धपोत में 10 टैंक और 340 सैनिक सवार हैं। इसके अलावा जो लाल निशान दिख रहे हैं, वहां रूस के नेवल इन्फेंट्री यूनिट हैं। अपने बेस से रूस की नौसेना काला सागर में जिन रास्तों में यूक्रेन के दक्षिणी सीमा तक अटैक कर सकती है, इसे आप इस ग्राफिक से समझ सकते हैं। रूस के जितने भी युद्धपोत अभी काला सागर में गश्त लगा रहे हैं, वो सभी कैलिबर मिसाइल से लैस है। कैलिबर मिसाइल रूस की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रूस की नौसेना युद्धपोत के साथ साथ अपनी पनडुब्बियों से छोड़ सकती है। एक तरफ काला सागर में रूस के युद्धपोत डेरा डाले हुए हैं, वहीं सीरिया में रूस की नौसेना जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रही है। भूमध्य सागर में चल रहे इस अभ्यास में रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को दुनिया पुतिन का समंदर में तीसरा मोर्चा भी मान रही है, जिसे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की देखरेख में अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि काला सागर के साथ साथ बैलिस्टिक सागर में भी रूस के 20 युद्धपोत जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो 10 से ज्यादा लड़ाकू विमान अपनी गर्जना से दहशत फैला रहे हैं। यानी जमीन से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समंदर तक पुतिन की सेना आक्रमण के लिए तैयार बैठी है। बस इंतजार है हरी झंडी का। देखिए, रूस ने अब तक यूक्रेन पर हमला तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जंग की शुरुआत के दावे शुरू से हो गए। गोलीबारी शुरू से हो गई और बम भी बरसाए जाने लगे। पहले ही दावा किया जा रहा था कि रूस सीधी जंग से बचते हुए सीमित युद्ध लड़ेगा। मतलब ये कि रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और विद्रोहियों के ठिकानों पर यूक्रेन में जंग जैसे हालात बनते भी दिखाई देने लगे हैं। जिसकी शुरुआत तब हुई जब अचानक रूस की सेना ने इससे जुड़ी जानकारियां सोशल मीडिया पर डाली। रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि हमला यूक्रेन की फौज की तरफ से हुआ। ताबड़तोड़ ग्रेनेड और मोर्टार दागने की जानकारी दी गई। हालांकि निशाना रूस की फौज को नहीं बनाया गया, बल्कि उन विद्रोहियों को निशाना बनाया गया जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। यूक्रेन के पूर्वी छोर पर लुहांस्क नाम का प्रांत है, ऐसा प्रांत जिस पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, और वो विद्रोही खुद को यूक्रेन से अलग एक आजाद मुल्क बताते हैं। हालांकि हमले में किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई। लेकिन पहले से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर जंग छिड़ी तो विद्रोही बेहद अहम साबित होंगे। कैसे, ये आपको यहां पर बताते हैं। और शायद इसलिए जंग की सुगबुगाहट से पहले ही यूक्रेन ने खतरों से निपटना शुरू कर दिया, जबकि इसके लिए यूक्रेन ने सीज फायर का बरसों पुराना समझौता तोड़ दिया। साल 2015 में यूक्रेन ने विद्रोहियों के साथ सीज फायर का समझौता किया था। मतलब 2015 से ही ना तो विद्रोहियों की तरफ से यूक्रेन की फौज को निशाना बनाया जा रहा था और ना ही हमला यूक्रेन की तरफ से हो रहा था। अभी तक रूस और
और यूक्रेन के बीच के सबसे ज्यादा तनाव यूक्रेन को दो सीमाओं पर था। पहली सीमा जो बेलारूस से लगती है और दूसरी वो सीमा जो क्राइमिया से लगती है, जिसके पास काला सागर भी है, जिसमें सबमरीन तक तैनात की जा चुकी है। लेकिन लुहांस्क प्रांत में बम और मोर्टार बरसाए जाने के बाद यह साफ हो गया कि जंग की शुरुआत विद्रोहियों के जरिए होगी। तो अब समझ सकते हैं किस तरह से यह जंग यहां पर दिखाई देती है। लेकिन सैनिकों से ज्यादा खतरा यूक्रेन को सता रहा है मिसाइल का। खबर है कि यूक्रेन लंबे वक्त से अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाए। कैसे, यह अब आपको बताते हैं। लेकिन यूक्रेन की सीमा पर अब तक कोई इस तरह की सुरक्षा कवच नहीं लगा है जो उसे रूस की मिसाइल से बचा पाए। खबर यह है कि अमेरिका ने इजरायल से कहा था कि आयरन डोम यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात किया जाए। आयरन डोम इजरायल और अमेरिका दोनों ने मिलकर बनाया है, जो इजरायल का एक तरह से सुरक्षा कवच है। लेकिन इजरायल और अमेरिका के बीच एक समझौता भी है। वो समझौता ये कहता है कि आयरन डोम किसी भी तीसरे देश को देने में दोनों देशों की रजामंदी बेहद जरूरी है। इसके बगैर ये नहीं यहां पर सामने आ सकता। मतलब यह कि इजरायल और अमेरिका दोनों जब तक सहमत ना हो तब तक किसी तीसरे देश को आयरन डोम नहीं दिया जा सकता है। और यूक्रेन को आयरन डोम देने पर इजरायल ने सहमति नहीं दी। खबर यह है कि अमेरिका और इजरायल के बीच इस पर कई बार बातचीत हुई, लेकिन इजरायल का रुख यहां पर कतई नहीं बदला, बिल्कुल यहां पर बदलता नजर नहीं आया।